देखो नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिविटी, सतुल्यता। तो यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर माइनस 4AA प्लस 3A स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर माइनस प्लस 3A स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो क्या आ गया 4A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया 0। तो जब ए स्क्वायर माइनस 4AA प्लस 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ए और ए के बीच में आर रिलेशन है। इट मीन्स ए और ए बिलोंग इन आर। ठीक है, ए और बी के बीच में आर रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 4AB प्लस 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए और ए के बीच में आर रिलेशन का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4AA प्लस 3A स्क्वायर का मान 0 होना चाहिए। तो दिखा दिए कि ए स्क्वायर माइनस 4AA प्लस 3A स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने से 0 आ रहा है। तो 0 आने का अर्थ क्या हुआ कि ए और ए के बीच में आर रिलेशन है। यदि ए और बी के बीच में आर रिलेशन है तो ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का काम भी ए कर रहा है, सेकंड टर्म का काम भी ए कर रहा है। तो ए स्क्वायर और फिर क्या माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और ए के बीच में आर रिलेशन है, ए और ए के बीच में आर रिलेशन है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के क्या लिख कर चलेंगे, तो लेट ए और बी के बीच में आर रिलेशन है, तो इम्प्लाइज क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4AB प्लस 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये 0 के इक्वल है तो क्या B स्क्वायर माइनस 4AB प्लस 3A स्क्वायर 0 होगा? कोई जरूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस 4AB इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया। जैसे 3 और 1 के बीच में आर रिलेशन लेते हैं, 3 और 1 के बीच में आर, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस ए और बी के बीच में जब आर रिलेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फिर 3 इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हम सपोज करते हैं कि 3 और 1 के बीच में आर रिलेशन है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ ना, और फिर 4 इंटू 3 इंटू 1, फिर क्या लिखना पड़ेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 3 12, और ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, तो 9 और 3 12 और माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। इसका मतलब 3 और 1 के बीच में आर रिलेशन है, 3 और 1 के बीच में आर रिलेशन है, क्योंकि 3 और 1 के बीच में आर के लिए जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। पर यहाँ पे ये देखते हैं कि देन वी सी दैट 1 और 3 के बीच में आर रिलेशन लगा के देखते हैं, तो क्या होना चाहिए 1 का स्क्वायर और 4 इंटू 1 इंटू 3 प्लस क्या लिखेंगे 3 इंटू सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, 4 3 12, 3 3 9 3 27 और 27 और 1 28, 28 से 12 निकलेगा तो क्या आएगा 16। तो 16 तो 0 के इक्वल नहीं है, और जो 0 के इक्वल होता तब कहते कि 1 और 3 के बीच में भी आर रिलेशन है, 1 और 3 के बीच। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 और 3 के बीच में आर रिलेशन नहीं है, तो इम्प्लाइज 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 3 1 बिलोंग, यहाँ पे क्या था 3 1 बिलोंग इन आर था, लेकिन यहाँ 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या लिखोगे सिंस फॉर 3 और 1 बिलोंग इन आर implies
1 3 does not belongs to R. So R is not symmetric. R is not symmetric. अब देखो ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में क्या करोगे? सिंस गिवन दैट, क्या दिया है आपके पास कंडीशन? ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर, इसको माइनस 3ab माइनस ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं। इससे कॉमन क्या ले सकते हैं? a, तो a माइनस क्या हुआ? 3b। इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस b, तो a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3b और a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 r, a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू 3b r, a इज इक्वल टू b। तो a इज इक्वल टू b तब देख ही चुके कि रिफ्लेक्सिव होता है। a और b की वैल्यू सेम लेने पर रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है। अब a यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? अब आपको पता है कि a और b के बीच में r रिलेशन की मीनिंग क्या है? a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? a r b तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3b। a इज इक्वल टू b तो दिखा ही चुके हैं, a इज इक्वल टू 3b होना ज़रूरी है। तो a इज इक्वल टू 3b का मतलब क्या हुआ? ये 3b और rb, ठीक है। तो 3b तो इसका वाला कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से तिगुना लेना पड़ेगा, है ना, तिगुना। तो इसीलिए क्या लेके 3 और r एक लिए थे कि नहीं, और क्या ले सकते हैं? 9 और r3। ठीक है, तिगुना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 पर देखते हैं, तो 3 और 1 में रूल लगाएंगे तो क्या 0 हो गया था ना, अभी दिखाए थे एक में हुआ था ना। 3 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, फिर क्या लिखे थे 3 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए तो 0 आया था कि नहीं। 9 माइनस 12 प्लस था, ये प्लस वाला था ना, प्लस 3, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3 और 1 के बीच में आर रिलेशन है कि नहीं है? और 9 और 3 के बीच में 9 और r3, तो इसमें भी देखना 9 का स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 3 और 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 9 81 81, 4 9 36 36 3 72, 36 3 क्या होगा 108, 27 81 जोड़ दो, 108 होगा माइनस 108। इसका मतलब क्या है 9 r3 इम्प्लाइज 9, 3 बिलोंग इन r एंड 3, 1 बिलोंग इन r, ऐसे ना। 9, 3 बिलोंग इन r और 3, 1 बिलोंग इन r, कन्फर्म पता है आपको कि 9 3 भी r का मेंबर है और 3 1 भी r का मेंबर है। तो यदि 9 और 1 r का मेंबर हो जाए तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। देखो यहाँ देखो 9 3 r का मेंबर है और 3 और 1 भी r का मेंबर है, तो इसका सेकंड कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तब क्या दिखा दें कि 9 और 1 यदि r का मेंबर हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो 9 और 1 r का मेंबर होगा कब? जब ये कंडीशन को फॉलो करने लगे, ये कंडीशन को फॉलो करने लगे कौन? 9 और 1।
ठीक है। फॉर 9 and 1 तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या लिख दें, 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर 81, 4 नहीं है 36 और ये 3, 81 और 3 क्या होगा 84 और माइनस 36। 84 से 36 निकाल दो 48। तो 48 जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, इसका मतलब क्या है 9 और 1 के बीच में आर रिलेशन नहीं है। तो इम्प्लाइज 9 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सिंस फॉर क्या 9 और 3 बिलोंग इन आर एंड 3 1 belong in R, but 9 or 1 not belongs to R, not belongs to R, ठीक है। thus R is not transitive, R is not transitive, R is not लिखे। चलो देखो आगे क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये है, डिसाइड दैट whether each of the following relation is reflexive, symmetric and transitive। in the set n of natural number relation R is defined as ऐसे डिफाइंड है कि R इज इक्वल टू S कामा बाई सच दैट बाई इज इक्वल टू S प्लस 5 और X इज लेस देन 4, S इज लेस देन 4। ये रिलेशन के बारे में चेक करना है, तीनों प्रकार का है कि नहीं। तो देखो रिलेशन के मेंबर क्या होंगे बताओ। बाई के स्थान पे क्या लिख दो, x और x प्लस 5 का ऑर्डर पेयर और x बिलोंगिंग क्या, ये सॉल्यूशन है नीचे से। हाँ कहाँ से, नहीं ये क्वेश्चन हुआ ना, तो सॉल्यूशन यहाँ से लिखते हैं। r इज इक्वल टू क्या दिया है, x कामा बाई सच दैट बाई इज इक्वल टू s प्लस 5 और s इज लेस देन 4।
तो आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एस के स्थान पे कोई नेचुरल नंबर, यानी क्या नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो एस के स्थान पे हम एक नेचुरल नंबर लेंगे तो दूसरा बाई क्या होगा, एस से 6 अधिक होगा, हाँ 5 अधिक, तो इसमें 1 लेंगे तो ये 6 होगा, 2 लेंगे तो 2 से 5 अधिक, 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो बताओ 8 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 8 लेंगे, 4 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 4 छोटा मान लेना, ठीक है। अब ये रिलेशन के मेंबर हो गए। वैसे भी दिख रहा है कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। या कि ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी सुनो, एक्स एस का मेंबर कब होता, एस और एस के बीच में रिलेशन कब होता, सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू एस प्लस 5 implies x x not belongs to R, so R is not reflexive, देखो x, हाँ आज चेक करेंगे, x s प्लस 5 के इक्वल नहीं होगा, s s के इक्वल होगा, x s के इक्वल ना होगा, तो s s प्लस 5 के इक्वल होता तब s s R का मेंबर होता, क्यों, क्योंकि बाई बराबर जब s प्लस 5 रहता है तब s बाई r के सदस्य कहलाते हैं। x does not belong to R होगा ना, हाँ तो x, हाँ यही डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, दूसरा क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन दिखाते हैं, तो क्या करेंगे, तो लेट x कामा बाई बिलोंग इन आर, तो इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस 5 होगा कि नहीं होगा, यदि s बाई r का सदस्य है तो बाई का मान s प्लस 5 के इक्वल होगा, तो जब बाई का मान s प्लस 5 के इक्वल होगा तो बाई माइनस 5 इज इक्वल टू s होगा कि नहीं, तो s इज इक्वल टू क्या मिल गया, बाई माइनस 5, यदि s इज इक्वल टू बाई प्लस 5 मिला होता तब कहते कि बाई s भी r का मेंबर है, पर मिल क्या रहा है, s इज इक्वल टू बाई माइनस 5 मिल गया, जबकि जरूरत किसकी है आपको, बाई, तो इज नॉट इक्वल टू यहाँ लिख दो, इज नॉट इक्वल टू बाई प्लस 5, इट मीन्स बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी, सुनो, तो लेट क्या करें, x और बाई बिलोंग इन R, s बाई बिलोंग इन R एंड बाई z बिलोंग इन R, सिंस लेट s बाई बिलोंग इन R, बाई z बिलोंग इन R, तो जब s बाई R का मेंबर है तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस 5, इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस 5 एंड z इज इक्वल टू क्या होगा, बाई प्लस 5 होना चाहिए, तो इम्प्लाइज बाई प्लस जेड, जोड़ दो दोनों इक्वेशन को, तो एस प्लस 5 प्लस बाई प्लस 5, तो क्या होगा, बाई प्लस जेड इज इक्वल टू एस प्लस बाई प्लस 10, यही ना, अब बाई दोनों साइड से काट दो, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, एस प्लस 10 आ गया, जबकि ज़रूरत किसकी थी, एस प्लस 5 की, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू एस प्लस 5, इसका मतलब एस जेड आर का मेंबर नहीं है। कब होता आर का मेंबर, जब जेड इज इक्वल टू एस प्लस 5 आया होता, पर आया नहीं है, एस प्लस 10 आ गया, जबकि ज़रूरत हमें किसकी थी, एस प्लस 5 की, इट मीन्स एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, thus R is not transitive. बस देख रहे
लिखिए इसको, अगला क्वेश्चन। देखो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आर इज इक्वल टू x comma y such that y is divisible by x, y is divisible by x। यदि y x से डिविजिबल है तो s y r का मेंबर होगा। ठीक है, तो क्या होंगे बताओ, r के मेंबर लिखते हैं क्या? y is divisible by, हाँ, y इज डिविजिबल बाई x, तो 1 1। हाँ 2 1 1 1। हाँ, वो तो चेक करने के लिए लिख तो दिए हैं, सब क्वेश्चन के लिए शुरुआत में लिखे हैं, चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सॉल्यूशन आता है। तो क्या हो, आर के मेंबर क्या होंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 और 1, तो सेकंड कंपोनेंट डिविजिबल है फर्स्ट कंपोनेंट से कि नहीं, 1 1, फिर 1 2, 2 1 से डिविजिबल है, 1 3, 1 4, 1 5, और ये 1 6। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 1 तो नहीं होगा ना, 2 2 शुरू होगा, 2 2 होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 4 होगा, है ना, और 2 6 होगा। 6 डिविजिबल है 2 से, 4 डिविजिबल है 2 से, 3 3, 4 6 लेने वाला, 3 6, 4 4 5 5, और 6 6, 4 4 मानने के लिए बोलते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि x इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। पता रहा बदला ले लूंगा। तो क्या लिखोगे, बदला नहीं ले पाए लेकिन मैं ले लूंगा। सिंस x इज डिविजिबल बाई x, तो x belong in R, for all x belong in R, that is 1 1 1 1 belong in R, 2 2 belong in R, 3 3 belong in R, 4 4 belong in R, 5 5 belong in R, 6 6 belong in R. So R is reflexive. R is reflexive. Reflexive. अब क्या देखोगे आप, रिफ्लेक्सिव की बात क्या देखोगे आप, सिमेट्रिक। तो लेट x comma y belong in R, तो implies y is divisible by x, तो implies x is not divisible by y। यदि y is divisible by x, तो x is not divisible by y when x is not equal to y। x y की इक्वल यदि नहीं है, देखो s और y डिफरेंट हैं, तो यदि y डिविजिबल y है, y x से डिविजिबल है, तो s y से डिविजिबल नहीं होगा जब s y डिविजिबल डिफरेंट हैं। सेम होने पर तो होगा, पर डिफरेंट होने पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए लिख दिया व्हेन s इज नॉट इक्वल टू y। यदि s और y डिफरेंट हैं, तो यदि y डिविजिबल है x से, तो s डिविजिबल नहीं होगा y से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, y और x नॉट बिलोंग्स टू
R. It means R is not symmetric. ठीक है। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिविटी। तो लेट S कामा बाई बिलोंग इन R, बाई कामा Z बिलोंग इन R, तो इम्प्लाइज बाई इज डिविजिबल बाई X और Z इज डिविजिबल एंड Z इज डिविजिबल बाई Z इज डिविजिबल बाई जैसे 1 और 3 R का मेंबर हैं और 3 और 6 R का मेंबर है, तो 1 6 का ही नहीं होगा R का मेंबर, हो जाएगा। तो आज क्या आज ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं। 1 3 बिलोंग इन R, यानी 3 डिविजिबल है 1 से और 6 डिविजिबल है 3 से, तो 6 डिविजिबल होगा 1 से कि नहीं। कहाँ लिख रहे थे इसको? ये लिख रहे थे। हाँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो क्लियरली Z इज डिविजिबल बाई X, Z इज डिविजिबल बाई X, X belong in R. It means that is दिखाई देते हैं थोड़ा सा। 1 3 belong in R और 3 6 belong in R, तो implies 1 3 belong in R. Thus R is मारेगा इनको। transitive. R is transitive. हो गया सर। कर दिए गलती सर आप। कहाँ? वहाँ पे जहाँ पे नहीं करनी तो 1 6 होना चाहिए, 1 3 नहीं। वहाँ लास्ट से सेकंड लाइन। हाँ 1 6 से लिख दें। देखो अगला क्वेश्चन वक्त है, देख वक्त नहीं सर। कितना बाकी है? तो हो गया क्या है? तीसरा पार्ट देखो, Z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी। अब R इज इक्वल टू क्या है? X और y such that S minus y is an integer, तो S और y का डिफरेंस यदि इंटीजर है तो S y R का मेंबर होगा, और Z में सब इंटीजर नंबर ही हैं, तो दो इंटीजर नंबर का डिफरेंस क्या होता है? एक इंटीजर ही नंबर होता है कि नहीं है? तो S का डिफरेंस भी क्या होगा? इंटीजर होगा, तो S बिलोंग इन R। नंबर फर्स्ट रेफ्लेक्सी, 3 मिनट में हो जाएगा। रेफ्लेक्सिविटी 3 मिनट में हो जाएगा। सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, तो x कामा x बिलोंग R, सो R इज रेफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक, ठीक है, तो x और y बिलोंग इन R इम्प्लाइज S माइनस y इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, तो S y इज इक्वल टू इंटीजर्स, इसको हम k मान लिए, तो S माइनस y इज इक्वल टू k, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस k, तो क्या होगा? माइनस s प्लस y इज इक्वल टू माइनस k।
तो बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के। तो इफ़ के इंटीजर तो माइनस के इज आल्सो इंटीजर। इफ़ के इज इंटीजर तो इम्प्लाइज माइनस के इज आल्सो इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, बाई और एस बिलोंग इन आर। सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब क्या दिखाओगे, तीसरा ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। तो क्या लिखोगे, लेट एक्स और बाई बिलोंग इन आर एंड बाई जेड बिलोंग इन आर। ठीक है, तो इम्प्लाइज एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू इंटीजर और बाई माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर प्लस इंटीजर। इंटीजर इंटीजर क्या होता है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर का योगफल इंटीजर है होता है। एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर। तो क्या होगा, एक्स जेड बिलोंग इन आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। हम इसको भी रेडी हो लीजिए। 1 मिनट बचा है अभी। एक क्वेश्चन और करते हैं। आगे तो बचाओगे इससे। पागल हो जाओगे, धीरे धीरे।